Hey, I am Rakesh Joshi, your payroll mentor. My journey of HR and compliances started 13 years back, and now I am a director HR and compliances at Talent Cabin India Private Limited. In the journey of 13 years, I have worked with various organizations from 50 employees to 50,000 employees. And today I am going to start our new course on payroll. So, किस को payroll सीख लेना चाहिए? पेरोल सीखना बिजनेस ऑनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है. उनको पता होना चाहिए कि उनकी कंपनीज में क्या किसको कितनी सैलरी दी जा रही है. कहीं ऐसा तो नहीं कि सैलरी बताई कुछ गई और दी कुछ जा रही है, जिसकी वजह से कि कंपनीज को फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स का पेरोल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही आगे जाके किसी ना किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ बनने वाले हैं. उनको अपनी पूरी सैलरी स्ट्रक्चरिंग का पता होना चाहिए. इसके अलावा एचआर और कंप्लायंस के बंदों को भी इसकी नॉलेज बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एचआर और कंप्लायंस इसका तो मेन प्रोफाइल ही सैलरी के इर्द गिर्द घूमता है. तो इन लोगों को सैलरी जानना जरूरी है. अब हम चलते हैं कि पेरोल होता क्या है. अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि हम पूरी जर्नी में सीखने क्या वाले हैं पेरोल के अंदर. तो पेरोल के अंदर हम पहले पेरोल का ओवरव्यू समझेंगे कि पेरोल क्या होता है, क्या उसकी लाइफ साइकिल होती है, कैसे वो चलता है, स्टैट्यूटरी एंगल क्या होते हैं, प्री पेरोल एक्टिविटीज़ क्या होती है, पेरोल प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, और फिर बाद में पोस्ट पेरोल एक्टिविटीज़ क्या होती है. तो ये पूरे हमारे कोर्स की जर्नी रहने वाली है. यही सारा कोर्स हम इसमें करने वाले हैं. अब हम चलते हैं पेरोल क्या होता है. सो व्हाट इज पेरोल? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि राम नाम का बंदा एक XYZ कंपनी में जाता है और उसका वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर होता है और HR उसको बोलती है कि आज से आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाती है. अब वो घर आता है, घर आके अब सबको बताया जाता है कि जी मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ हो गई है, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ हो गई है. और उसके हिसाब से वो अपने एक्सपेंडिचर्स भी तय कर लेता है कि क्या क्या मैंने करने वाला है. इतने रुपए का मैं ये करने वाला हूँ, इतने रुपए का मैं ये करने वाला हूँ. कंपनी में जाता है, कंपनी ज्वाइन कर लेता है. 1 महीना हो जाता है काम करने के बाद. 1 महीने के बाद जब उसकी सैलरी उसके हाथ में आती है, तो सैलरी कितनी आती है? 85,000 पर मंथ. तो यहाँ पर उसकी फाइट शुरू होती है HR के साथ कि भाई मेरी सैलरी तो आपने 1 लाख रुपए बताई थी, दिया आपने 85,000 रुपीज़, तो मेरी सैलरी तो कम आई है. तो HR उसको बोलता है कि जी हमने आपको सैलरी 1 लाख रुपए, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए ही है, और 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है CTC, ना कि इन हैंड. तो यहाँ पर एम्प्लॉय बहुत हैरान हो जाता है कि भाई इन हैंड क्या है, CTC क्या है, ग्रॉस क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा. मुझे तो बताया गया था 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है. तो इसीलिए आपको ये कोर्स जानना बहुत जरूरी है. पेरोल क्या होता है, जैसे HR का बंदा है, पेरोल का बंदा है, कंप्लायंस का बंदा है, इवन एम्प्लॉय क्यों ना हो, उसको पता होना चाहिए कि सैलरी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है. कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने 1 लाख रुपए बोला तो आपको 1 लाख रुपए भी मिल जाएंगे. अब 1 लाख रुपए क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपकी सैलरी के अंदर उस 1 लाख रुपए के अंदर कई सारे एडिशन हो सकते हैं. उस महीने में बहुत सारे एडिशन हो सकते हैं, लाइक इंसेंटिव, लाइक कमीशन, और बहुत सारे डिडक्शंस हो सकते हैं, जैसे TDS, जो TDS जिसको इनकम टैक्स भी बोला जाता है. उसके अलावा PF, ESI, LWF, बहुत सारे डिडक्शंस हो सकते हैं. और जब आप एडिशन और डिलीशन कर देते हैं, उसके बाद आपकी इन हैंड सैलरी निकलती है. और उस इन हैंड सैलरी के बाद भी आपके कुछ सारे एडिशन, मतलब कुछ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस ऐसे होते हैं, या कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, पैसों के टर्म्स में नहीं जाते, उसको ऐड किया जाता है, तब जाके आपकी CTC निकलती है. तो पेरोल को समझते हैं पहले कि हल्का सा पेरोल क्या है. थोड़ा सा पेरोल का ओवरव्यू देते हैं कि पेरोल इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर that includes a list of employees to be paid calculating the employee salary as per their working days or working hours. तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक एम्प्लॉय की सैलरी में इतने सारे एडिशन, इतने सारे डिलीशन है, तो एक एम्प्लॉय में तो 100 एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉय, इवन 10-10 हज़ार तक एम्प्लॉय होते हैं. तो उनकी सैलरी को क्या एक एक करके कैसे मैनेज किया जाता है? तो इसी सारे एम्प्लॉयज़ की, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 10,000 मेरी कंपनी में एम्प्लॉय है, तो मैं सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को एक स्ट्रक्चर में, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आता हूँ, और उसकी कैलकुलेशन जब मैं करता हूँ और उसके बाद जब मैं उसको प्रोसेस करता हूँ, इस पूरे प्रोसेस को पेरोल और पेरोल स्ट्रक्चरिंग बोला जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पेरोल कोर्स. अपनी पहली क्लास में हम सीखेंगे अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सैलरी स्ट्रक्चरिंग. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.